दोस्तों, ये कहानी एक ऑस्कर अवार्ड विनर फिल्म की है जो बहुत ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग है। कहानी की शुरुआत हमें कॉनी नाम की खूबसूरत 40 साल की औरत से होती है जो अपने पति एडवर्ड और 7 साल के बेटे के साथ न्यूयॉर्क में रहती है। एडवर्ड एक सफल बिजनेसमैन है जो अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देने के लिए दिन रात मेहनत करता रहता है। वहीं कॉनी एक गृहिणी है जो पूरी तन्मयता से घर और परिवार की देखभाल में ही व्यस्त रहती हैं। ये परिवार बाहर से एकदम सुखी और तृप्त नजर आता है। कॉनी के बेटे का जन्मदिन कुछ ही दिनों बाद है, इसलिए उसके लिए कुछ सामान खरीदने मॉल जाती है। जब वो खरीदारी करके मॉल से बाहर निकलती है तो देखती है कि बाहर भयंकर तूफान आया हुआ है और तेज हवाएं चल रही हैं। कॉनी के दोनों हाथ खरीदे हुए बैगों से भरे हुए हैं और वो एक टैक्सी पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी टैक्सी नहीं रुक रही। तेज हवाओं के कारण उसका संतुलन बिगड़ रहा है और चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। आगे बढ़ते हुए अचानक वो एक नौजवान से टकराकर गिर जाती है। इस लड़के का नाम पॉल है और उसकी उम्र करीब 27 साल है। पॉल के हाथ में रखी किताबें जमीन पर बिखर जाती हैं और कॉनी के बैग से सजावट का सामान भी इधर उधर हो जाता है। पॉल उसका सामान उठाने में मदद करता है और कॉनी भी उसकी किताबें समेटने लगती है। कॉनी पॉल से टैक्सी बुलाने में सहायता मांगती है, लेकिन तूफान के कारण कोई भी टैक्सी जाने को तैयार नहीं है। पॉल की नज़र कॉनी के घुटने पर पड़ती है जहां गिरने से चोट लगी है और खून बह रहा है। वो चिंतित स्वर में कहता है, मेरा घर यही सामने है, आप वहां चलकर अपने घाव पर पट्टी कर सकती हैं। पहले तो कॉनी मना कर देती है, लेकिन बाद में राजी हो जाती है और पॉल के साथ उसके अपार्टमेंट में चली जाती है। वहां वो देखती है कि कमरे में हर तरफ बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। कॉनी पूछती है, तुम्हारे पास इतनी सारी किताबें क्यों हैं? पॉल बताता है कि वो किताबें बेचने का काम करता है। इसके बाद कॉनी बाथरूम में जाती है और अपनी चोट को साफ करके पट्टी बांध लेती है। बाथरूम से बाहर आकर वो पॉल के घर को गौर से देखने लगती है। वो पॉल से कहती है, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है। पॉल जवाब देता है कि ये घर असल में मेरे एक दोस्त का है जो फिलहाल पेरिस में रहता है, इसलिए मैं अभी यहाँ रह रहा हूँ। कॉनी को घर जाना था, लेकिन पॉल ने उसके लिए कॉफ़ी बनाई हुई थी, इसलिए वो कॉफ़ी पीने के लिए रुक जाती है। वो अपने बेटे को फ़ोन करके बताती है कि उसे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। जब वो फ़ोन पर बात कर रही होती है तो पॉल की नज़रें कॉनी पर टिकी होती हैं और वो उसकी छोटी स्कर्ट की ओर देखता है। वो उसकी ओर आकर्षित हो चुका होता है। वो उसके घुटने पर बर्फ लगाता है और धीरे से अपना हाथ कॉनी के हाथ पर रख देता है। कॉफ़ी पीने के बाद जब कॉनी जाने लगती है तो पॉल उसे पढ़ने के लिए एक किताब देता है, जिसे लेकर वो वहाँ से चली जाती है। जब कॉनी घर पहुंचती है तो एडवर्ड को उसके घुटने पर चोट का पता चलता है। कॉनी उससे बताती है कि शॉपिंग से लौटते समय तूफान के कारण वो गिर गई थी, लेकिन एक लड़के ने उसकी मदद की थी। इस पर एडवर्ड कहता है, तुम्हें उस लड़के को धन्यवाद देने के लिए एक वाइन की बोतल भेजनी चाहिए। अगले दिन जब एडवर्ड काम पर चला जाता है और उनका बेटा स्कूल, तो कॉनी पॉल द्वारा दी गई किताब को पढ़ने के लिए खोलती है। उसी किताब के अंदर उसे पॉल का नंबर मिल जाता है। जब कॉनी बाहर किसी काम से निकलती है तो वो पॉल को कॉल करके उसके अपार्टमेंट का पता पूछती है ताकि वो उसकी मदद के लिए धन्यवाद दे सके। पॉल पूछता है, तुम अभी कहाँ हो? अगर फ्री हो तो सीधे मेरे अपार्टमेंट आ जाओ। कॉनी को उस दिन पॉल से मिलकर अच्छा लगा था, इसलिए वो उसकी बात मान लेती है और उसके अपार्टमेंट पहुंच जाती है। कॉनी उसे वाइन की बोतल देती है। पॉल उसके लिए कॉफ़ी बनाकर लाता है और फिर दोनों बातें करते हुए कॉफ़ी पीने लगते हैं। कॉनी की नज़र ब्रेल स्क्रिप्ट पर पड़ती है। तब पॉल कॉनी का हाथ पकड़ता है और उसे ब्रेल में लिखी एक किताब पढ़कर सुनाता है। फिर पॉल उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। कॉनी पॉल से काफ़ी इंप्रेस हो जाती है और पॉल उसके करीब आने लगता है। कॉनी भी उसके साथ खूब इंजॉय करती है, लेकिन वो खुद पर काबू कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कॉनी अपने पति एडवर्ड के ऑफिस जाती है और उसे एक स्वेटर गिफ्ट करती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। पर तभी एडवर्ड के पास एक कॉल आ जाती है जिससे वो व्यस्त हो जाता है और कॉनी को थोड़ा बुरा लगता है। अगले दिन कॉनी फिर से पॉल से मिलने उसके अपार्टमेंट जाती है। पॉल संगीत चला देता है और कॉनी से कहता है कि वो उसके साथ डांस करे। कॉनी हाँ कर देती है और दोनों डांस करने लगते हैं। पॉल फिर से कॉनी के साथ फ्लर्ट करने लगता है। वे दोनों करीब आते हैं और किस करने ही वाले होते हैं, पर कॉनी को ये सब गलत लगता है और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन पॉल कहता है, तुम्हें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें वही करना चाहिए जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। पॉल उसे गले लगा लेता है और कॉनी उसे दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाती और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जब कॉनी घर लौट रही होती है तो वो रास्ते में अपने किए पर शर्मिंदा और पश्चाताप महसूस कर रही होती है, लेकिन साथ ही वो रोमांचित और उत्साहित भी होती है, क्योंकि एडवर्ड के साथ ऐसा अनुभव उसे कई सालों में नहीं मिला था। ये सब याद करते हुए कॉनी एक ही समय पर रो भी रही थी और हंस भी रही थी। घर आने के बाद कॉनी लगातार पॉल के बारे में ही सोचती रहती है और उसे उसकी याद आने लगती है। पॉल कॉनी से उम्र में छोटा है, जवान, सुंदर और शारीरिक रूप से बहुत फिट है। वो काफ़ी दिलचस्प है और एडवर्ड से एकदम अलग है, जबकि एडवर्ड अब काफ़ी बोरिंग हो गया है। वो कॉनी से सिर्फ अपने बिजनेस की ही बातें करता है जिनमें कॉनी की कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बाद से कॉनी पॉल से मिलने के बहाने ढूंढने लगती है और दोनों अक्सर मिलने लगते हैं। इस तरह उनका अफेयर शुरू हो जाता है। कॉनी के अंदर की जो खालीपन था उसे पॉल भर रहा होता है। एक दिन कॉनी और पॉल बाहर लंच कर रहे होते हैं, लेकिन कॉनी डरी हुई होती है क्योंकि उसे चिंता है कि कहीं कोई जान पहचान वाला उन्हें देख ना ले और वो मुश्किल में पड़ जाए।
ठीक उसी वक्त एडवर्ड की कंपनी में काम करने वाले उसके दो दोस्त लंच करके बिल चुकाकर बाहर निकल रहे होते हैं। उनमें से एक की नज़र कॉनी और पॉल पर पड़ जाती है और वो समझ जाता है कि कॉनी एडवर्ड को धोखा दे रही है। रात में जब कॉनी बाथटब में नहा रही होती है तो एडवर्ड उसके पास आता है और अपने कपड़े उतारकर उसके साथ बाथटब में आ जाता है। एडवर्ड उसके साथ क्लोज होना चाहता है, लेकिन कॉनी कोई ना कोई बहाना बनाकर बाथटब से बाहर निकल जाती है। कॉनी को पॉल से मिलना होता है, इसलिए वो एडवर्ड से झूठ बोलती है कि उसका आज सैलून में फेशियल का अपॉइंटमेंट है, इसलिए वो उसके साथ नहीं आ सकती। एडवर्ड देखता है कि कॉनी ने नए कपड़े पहने हैं। उसे कॉनी का व्यवहार पिछले कुछ दिनों से अजीब लग रहा होता है। जब भी वो उसके करीब आने की कोशिश करता है, कॉनी कोई ना कोई बहाना बना देती है। जब एडवर्ड अपने ऑफिस में होता है तो वो उसी सैलून में फ़ोन करता है जहाँ कॉनी को जाना था। उसे पता चलता है कि कॉनी का कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। इधर जब कॉनी पॉल के घर जा रही होती है तो उसे पॉल के घर के पास ही उसके दो पुराने दोस्त मिल जाते हैं। वे लोग कई दिनों बाद मिले होते हैं, इसलिए कॉनी से कहते हैं कि वो उनके साथ कैफे में कॉफ़ी पीने चले। कॉनी बहाने बनाने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्त उसकी एक नहीं सुनते और उसे मजबूरन उनके साथ कैफे में जाना पड़ता है। कॉनी कैफे के फ़ोन से पॉल को कॉल करती है और बताती है, जब मैं तुम्हारे घर आ रही थी तभी मेरे कुछ दोस्त मिल गए और अब मैं तुम्हारे घर के बगल वाले कैफे में फंसी हुई हूँ। ये सुनकर कुछ ही देर में पॉल कैफे में आ जाता है और सीधे बाथरूम में चला जाता है। उसके बाद कॉनी भी आती है और दोनों बाथरूम में ही क्लोज हो जाते हैं। जब कॉनी वापस अपने दोस्तों के पास आती है तो उन्हें उस पर शक होने लगता है, क्योंकि उन्होंने देखा था कि पॉल कॉनी की ओर मुस्कुराकर देख रहा था। कॉनी की एक दोस्त कहती है, ये अफेयर बहुत खतरनाक होता है। मैं भी शादीशुदा होने के बावजूद अपने पति को धोखा देकर दूसरे लड़कों के साथ रिश्ते में थी, लेकिन जब मेरे पति को पता चला तो मेरी शादी टूट गई और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं अपनी गलती जरूर सुधारूंगी। ये सुनकर कॉनी को भी घबराहट होने लगती है। इसके बाद कॉनी पॉल से मिलती है और कहती है कि उन्हें अब ये रिश्ता खत्म कर देना चाहिए, लेकिन पॉल ऐसा नहीं चाहता। कॉनी भी अब उसे छोड़ना नहीं चाहती और उसे पॉल की आदत सी पड़ चुकी है, इसलिए दोनों अपना रिश्ता जारी रखते हैं। अगले दिन एडवर्ड अपने एक कर्मचारी को नौकरी से निकाल देता है, क्योंकि वो बेहतर मौके की तलाश में दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दे रहा था। एडवर्ड को लगता है कि वो कंपनी के साथ विश्वासघात कर रहा है। वो कर्मचारी गुस्सा हो जाता है और एडवर्ड से कहता है, पहले तुम अपने परिवार को देखो। इसके बाद एडवर्ड एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर करता है ताकि वो कुछ दिनों तक कॉनी पर नजर रख सके। जब एडवर्ड बिजनेस के सिलसिले में 2 दिन के लिए बाहर जाता है तो कॉनी पॉल के साथ खूब मस्ती करती है। एक दिन जब कॉनी पॉल के साथ होती है तो वो अपने बेटे को स्कूल से लेने जाना भूल जाती है। इसमें अभी आपको क्लोज नहीं होना है, इसमें इस फिल्म के कंट्रोवर्शियल एंड आप कर सकते हैं। उसे एहसास होता है कि अब इस अफेयर को वो आगे नहीं बढ़ा सकती और ये सब यहीं खत्म करना होगा। इधर जब एडवर्ड अपने इन्वेस्टिगेटर से मिलता है तो वो उसे कॉनी और पॉल की साथ की तस्वीरें दिखाता है। एडवर्ड को यकीन नहीं होता कि उसकी पत्नी, जिससे वो बेइंतहा प्यार करता है, वो उसे धोखा दे रही है। इस पर वो कहता है कि वो मेरी दोस्त है, लेकिन कॉनी जानती है कि पॉल झूठ बोल रहा है। वो कहती है, अब हमारा रिश्ता खत्म हो गया और मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। कॉनी अपार्टमेंट से निकलने लगती है, लेकिन पॉल उसे पकड़ लेता है और उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करता है। कॉनी के लिए पॉल से दूर होना इतना आसान नहीं होता। वो पूरी तरह से उससे जुड़ी हुई होती है और उसे माफ कर देती है। फिर से दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। वो पॉल के अपार्टमेंट जाता है और दरवाज़ा खुलवाता है। पॉल जब दरवाज़ा खोलता है तो एडवर्ड उसे जोर से धक्का देकर अंदर घुस जाता है। वो पूछता है, तुम कॉनी से कैसे मिले? पॉल उसे एक ड्रिंक देता है और बताता है, एक दिन भयंकर तूफान आ रहा था, तभी हम दोनों एक दूसरे से टकरा गए थे। एडवर्ड को याद आता है कि ये वही लड़का है जिसने कॉनी की मदद की थी और उसी ने कॉनी को उसे वाइन की बोतल देने के लिए कहा था। एडवर्ड को पता चलता है कि पॉल को उनके परिवार के बारे में सब कुछ पता है। ये जानकर उसे बहुत दुख होता है। एडवर्ड को पॉल के कमरे में एक स्नो ग्लोब मिलता है जो उसने कॉनी को गिफ्ट दिया था, लेकिन अब वही गिफ्ट पॉल के पास देखकर उसका दिल टूट जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। गुस्से और धोखे की भावना में एडवर्ड उसी स्नो ग्लोब से पॉल के सिर पर वार कर देता है, जिससे पॉल की मौत हो जाती है। ये देखकर एडवर्ड को पश्चाताप होता है कि आखिर उसने ये क्या कर दिया। तभी पॉल के फ़ोन में कॉनी का वॉइस मैसेज आता है, जिसमें वह कह रही होती है, मैं तुमसे अपना रिश्ता खत्म कर रही हूँ। मैं अपने परिवार को धोखा देकर ये सब नहीं कर सकती। ये सुनकर एडवर्ड को थोड़ी राहत मिलती है और वह मैसेज डिलीट कर देता है।
फिर एडवर्ड घर में जिस भी चीज़ को उसने छुआ होता है उन सभी जगहों से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा देता है और पूरे घर को साफ करता है। इसके बाद वो पॉल की बॉडी को कारपेट में लपेटकर अपनी कार की डिक्की में रख देता है और सीधे अपने बेटे के स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस में शामिल होने के लिए निकल जाता है। वहाँ वो परफॉर्मेंस देखता है, लेकिन अंदर से एडवर्ड बहुत डरा हुआ होता है। जब कॉनी उससे पूछती है क्या हुआ, तो वो कुछ नहीं कहता। फिर परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद घर जाने के लिए जब एडवर्ड कॉनी और अपने बेटे को गाड़ी में बैठाता है तो तभी पीछे से गाड़ी उनकी गाड़ी से टकरा जाती है, जिससे डिक्की थोड़ी खुल जाती है। लेकिन एडवर्ड कुछ नहीं कहता और डिक्की बंद करके वहां से निकल जाता है। रात में जब सब सो रहे होते हैं तो एडवर्ड चुपके से कार लेकर कचरा फेंकने वाली जगह पर जाता है और पॉल की बॉडी वहां फेंक आता है। 2 दिन बाद न्यूयॉर्क पुलिस के 2 अफसर कॉनी के घर आते हैं। वे बताते हैं कि पॉल 2 दिन से लापता है और उसकी पत्नी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। वे पूछते हैं क्या आपको उसके बारे में कुछ पता है, क्योंकि उसके अपार्टमेंट में हमें आपका नंबर मिला था। कॉनी ये सुनकर हैरान रह जाती है कि पॉल शादीशुदा था, लेकिन अफसर बताते हैं कि अब उसका तलाक हो चुका था। कॉनी कहती है कि वो पॉल को ज़्यादा नहीं जानती, बस उससे किताबें खरीदने वाली थी। कुछ दिन बाद पुलिस को पॉल की बॉडी मिल जाती है, लेकिन ये नहीं पता चल पाता कि उसे किसने मारा है। इसलिए वे दोबारा कॉनी के घर आते हैं। एडवर्ड भी उस समय घर पर होता है। वे बताते हैं कि पॉल की बॉडी मिल गई है। पुलिस कॉनी से पूछती है क्या आप उस रात उससे मिली थीं? पुलिस को ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता और वे चली जाती हैं। पॉल की मौत की खबर सुनकर कॉनी रोने लगती है। एक दिन जब कॉनी ड्राई क्लीनिंग से एडवर्ड के कपड़े लेने जाती है तो उसे एडवर्ड की जेब में उसकी और पॉल की कई तस्वीरें मिलती हैं। ये देखकर वह डर जाती है और समझ जाती है कि एडवर्ड को उसके अफेयर के बारे में सब कुछ पता था। रात में जब कॉनी और एडवर्ड घर पर होते हैं तो वह देखती है कि वह स्नो ग्लोब जो उसने पॉल को गिफ्ट किया था वह घर में रखा है। तो वो समझ जाती है कि एडवर्ड पॉल से मिला था। वो एडवर्ड से पूछती है बताओ तुमने पॉल के साथ क्या किया। इस पर एडवर्ड गुस्से में आ जाता है और रोते हुए कहता है मैंने तुम्हें और अपने बेटे को एक अच्छा जीवन देने के लिए कितनी मेहनत की और इसके बदले मुझे क्या मिला, तुमने मुझे धोखा दिया। एडवर्ड कहता है मुझे पॉल को नहीं तुम्हें मार देना चाहिए था। कुछ दिन बाद जब कॉनी उसी स्नो ग्लोब को देख रही होती है तो उसके अंदर उनकी एक पुरानी एडवर्ड कहता है कि वह खुद को पुलिस के हवाले कर देगा, लेकिन कॉनी उसे रोकती है और कहती है पुलिस को कुछ भी पता नहीं चला, हमें ये सब यहीं खत्म कर देना चाहिए। पर एडवर्ड ने जो किया उसके बाद उससे खुद को माफ करना आसान नहीं होता। कुछ दिन बाद जब एडवर्ड और कॉनी कार से कहीं जा रहे होते हैं तो कॉनी कहती है चलो ये सब छोड़कर हम दूसरे देश चले जाएं और नई पहचान के साथ एक नई जिंदगी शुरू करें। कॉनी जानती है कि उसने अपने पति को धोखा दिया, लेकिन अब वह सब कुछ पीछे छोड़कर एडवर्ड और अपने बेटे के साथ ही जीना चाहती है। पर एडवर्ड कहता है कि वह इस तरह नहीं जी सकता। वह जानता है कि उसने गुस्से में गलती से पॉल को मार किया, लेकिन अब उसका अंतर्मन उसे खा रहा है। वह आत्मसमर्पण करके इस बोझ से हल्का होना चाहता है। इसके बाद वह पुलिस को सब कुछ बता देता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप एडवर्ड की जगह होते तो क्या आप खुद को पुलिस के हवाले करते या भाग जाते? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।